तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट किड में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और 2022 बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग का टारगेट है 95% का और उसी के संदर्भ में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर भी रहे हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर पहला के कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि वो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि क्या बताया जाए वो हमेशा पूछे जाते हैं। तो वैसे प्रश्नों को पहले हम लोगों को तैयार कर लेना है जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बेहतर हो। ठीक है, उन सारे क्वेश्चंस को हमको एकदम रेडी करके हमको 2022 बोर्ड एग्जाम में बैठना है कि एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, कि हम लोग का टारगेट जो 95% का हो एक भी अंक छूटे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, दिल से तैयारी कीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए अच्छा परसेंटेज लाकर। ठीक है, जीवन में कुछ रखा नहीं है पढ़ाई की सिवा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो देखिए, इसी के साथ हम पहला क्वेश्चन आपके साथ उठाएं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी जानते हैं इस क्वेश्चन को, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे हाई स्कूल का। तो जैसे प्रश्न बोला है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को कह रहा ना कि 65 और 117 का अगर एचसीएफ निकाला जाए, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो किसका वैल्यू पूछा है? m का मान पूछा है। इस तरह के सवाल में करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। हमें 65 और 117 का एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के बाद इसके बराबर कर देंगे और m का वैल्यू निकल जाएगा अपने आप ही। तो सिंपल है, करना क्या है, चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेरे प्यारे विद्यार्थी, हम लोग 65 और 117 का क्या निकालेंगे, हम लोग एचसीएफ। तो चलिए 65 और 117 का एचसीएफ निकालते हैं। तो 65 को हम क्या लिख सकते हैं, 65 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 13, 13 5 65। और 117 को क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 3 तिली के 9 और 9 में तब 13 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 17। ठीक है, मतलब फैक्टर में डायरेक्ट फैक्टर कर दूँ, आप लोग ऐसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आती इस तरह कर लीजिए। 5 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 13 बार में, फिर 13 से कटाएंगे तो 1 बार में। तो इसी को तो मैं 5 गुणे 13 लिखा हूँ। और 117 का एलसीएम मैं यहाँ से निकाला हूँ। तो पहले किस से कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 तिली के 9, 3 9 27, फिर 3 से कटाएंगे तो 3 कम 3, 3 तिली के 9, फिर 13 से कटाएंगे तो इसी चीज़ को मैं इस तरह लिखा हूँ। तो समझने वाली बात है, सिंपल है। 65 को मैंने 5 गुणे 13 लिख लिया, 117 को मैंने 3 गुणे 13 लिख दिया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर। तो 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, बात खत्म। मतलब कि 65 और 117 का जो एचसीएफ है वो कितना आ गया, 13 आ गया। तब 65 और 117 का एचसीएफ 13 है। वही चीज़ तो बोला है कि 65 और 117 के एचसीएफ को इतना के रूप में व्यक्त किया जाता है। मतलब इसके बराबर कर दीजिए, 65 m माइनस 117 बराबर क्या, इसके एचसीएफ को बराबर कर देंगे, बात खत्म। तो हो जाएगा 65 m बराबर 13 माइनस 117 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 117 हो जाएगा। ये हो जाएगा 65 m बराबर कितना हो जाएगा, 7 3 10, 1 1 2 1 3, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 130 हो जाएगा। 65 m बराबर 130, तो m बराबर क्या हो जाएगा, 130 बटे कितना हो जाएगा 65, 65 दूनी के 130 होता है, m बराबर 2, बात खत्म। ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो अब तो हमको नहीं लगता है कि कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन देगा तो आप इसमें भटकेंगे, तुरंत आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि यदि a बराबर 2 पे पावर 2 गुणे 3 पे पावर 3 गुणे 5 पे पावर 4 और b बराबर दिया है 2 पे पावर 3 गुणे 3 पे पावर 2 गुणे 5, 3 पे पावर 2 गुणे 5। अब पूछा है कि तब एचसीएफ ज्ञात कीजिए a और b का। कह रहा है कि a का वैल्यू इतना आपको दे दिया है और b का मान इतना दे दिया है। अब कह रहा है कि जब a b का हमें एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो ये हमें फैक्टर आगे से दे चुका है। मतलब a का फैक्टर आगे से हमको दे चुका है कि 2 पे पावर 2 है, 3 पे पावर 3 है और 5 पे पावर 4 है। और b का भी फैक्टर आगे से ही हमको दे दिया है, 2 पे पावर 3 और 3 पावर 2 और 5 पे पावर कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 होता है। अब सब कुछ बना बनाया दिया हुआ है, बस हमको पूछा है कि भैया आप हमें एचसीएफ ज्ञात करके दिखा दीजिए और बी का। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, तो जब भी इस तरफ फैक्टराइज का एचसीएफ आए तो सबसे छोटी घात जो होती है उसी को एचसीएफ मानते हैं, सबसे छोटी घात। जैसे देखिए 2 पे पावर 2 इसमें भी है और 2 पे पावर 3 इसमें भी है, तो इसमें सबसे छोटी घात किसकी है, तो 2 पे पावर 2 की है, तो हम 2 पे पावर 2 उठा लेंगे। इसी तरह देखिए 3 पे पावर 3 यहाँ पे भी है, 3 पे पावर 2, इन दोनों में सबसे छोटी घात क्या है, 3 पे पावर 2, तो 3 पे पावर 2 उठा लेंगे।
5 पे पावर 4 यहाँ पे भी है, 5 पे पावर 1 यहाँ पे भी है। तो 5 पे पावर 1 ना छोटा होगा 5 पे पावर 4 से, तो 5 पे पावर 1 ले लेंगे, बात खत्म। तो ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा 3 तो लिखे 9, ये हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 9 चौको 36 गुणे 5, और 36 में 5 गुणा करेंगे तो 6 5 30 और 5 3 15 3 18, 180। मतलब ए और बी का जो HCF आ गया वो कितना आ गया, 180 आ गया, बात खत्म। ये हो गया आपका आंसर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन की मुलाकात होगी आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में पहले चैप्टर से। आप इसको आराम से बहुत अच्छे तरीके से शिद्दत से कर पाएंगे और कोई दिक्कत भी नहीं होगा आप लोगों को। मैं हूँ, इतना प्रैक्टिस करा दूंगा इतने सारे क्वेश्चनों की कि आपको 1% की दिक्कत होने ही नहीं दूंगा मैं वहाँ पर। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमने अच्छे तरीके से कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए ये क्वेश्चन आपका फिक्स रहता है, स्टार बना देता हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत आसान भी होता है, आप इसको कर भी पाओगे बहुत आसानी से। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। देखिए 4 ऑप्शन दे देगा और 4 ऑप्शन में से पूछेगा ना कि बताइए कि अभाज्य संख्याओं का कौन सा युग्म है। और अभाज्य संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत सिंपल है। जैसे 2 संख्या दिया ना, इन दोनों संख्याओं का अगर मैं HCF निकालता हूँ, अगर HCF 1 आ गया तो समझ लीजिए कि अभाज्य संख्याओं का पेयर बन गया। बस यही चेक करना होता है, कुछ नहीं। तो चलिए सबको अलग अलग ऐसे तो देख के हम बता नहीं पाएंगे कि भाई यही अभाज्य संख्या है, हमें इसका HCF निकालना पड़ेगा। अगर HCF 1 आ जाता है तब हम जान जाएंगे कि हाँ भाई यह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो चलिए पहले एक को हल करते हैं, पहले अलग अलग हल करेंगे तभी तो चेक करेंगे। 14 और 35, तो ठीक है, यहाँ पे भाग भी द्वारा देखा जल्दी जल्दी निकाल देते हैं। तो कितना बार जाएगा, 14 दूनी 28, और यहाँ पे कितना बार जाएगा, 8 7 15, 7 बार में कट गया। यहाँ से 14 में देंगे तो 7 दूनी के 14, कट कैंसिल। इसका तो भाई जो HCF आया वो कितना आ गया, 7 आ गया। HCF कितना आ गया, 7 आ गया। तो भाई अभाज्य संख्या युग्म तो ये होगा नहीं, क्योंकि HCF 1 आना चाहिए। तो पहला का काम खत्म, पहला नहीं होगा। दूसरा चेक करेंगे 18 25 का, तो 25 में कितना भाग देंगे 18 का, तो 18 कम 18, अब कितना बचेगा, 18 7 25 होता है, 7 बच गया। फिर 18 कितना बचेगा, 7 दूनी के 14 बार में, 18 में से 14 गया तो कितना बच जाएगा 4, फिर 7 में भाग देंगे तो 4 कम 4, यहाँ बच गया 3, 3 का भाग अब 4 में देंगे, 3 एकम 3, 1 बच गया। अब 1 का भाग 3 में देंगे तो 3 1 3 3 कैंसिल हो गया। मतलब कि 1 से विभाजित हो रहा है, मतलब कि 18 और 25 का जो HCF आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि जिससे विभाजित हो जाता है वही HCF तो कहलाता है। मतलब हमको ये मालूम चलेगा, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमसे पूछा क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या का युग्म है, तो ऑप्शन बी ही है, क्योंकि इसी का HCF 1 आ रहा है और आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब यहाँ मिल गया तो आगे जाहिर सी बात होगा ही नहीं होगा। तो ऑप्शन बी। तो देखिए इस प्रकार अगर आता है और आता भी है, देखिए अभाज्य संख्याओं का युग्म छांटने के लिए आता है, तो आप दोनों संख्याओं का HCF निकालना चालू कर दीजिए और HCF 1 आ गया, बस वहीं स्टॉप कर दीजिए कि भैया यही आंसर हो सकता है, इसके अलावा कोई आंसर नहीं हो सकता है। बात है जो साफ है। तो ये प्रश्न नंबर तीसरा था जो कि हलवा था, आपने अच्छे तरीके से इसको समझ लिया। अब प्रश्न नंबर चौथे की तरफ बढ़ेंगे, उसको भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देख लिए। देखिए कितना प्यारा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। कह रहा है कि एक संख्या को जब 73 से भाग दिया जाता है, कोई एक संख्या है, जब उस संख्या को हम किससे भाग देते हैं, 73 से भाग देते हैं, तो भागफल हमारा 34 तथा शेषफल 23 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों कह रहा है कि कोई संख्या मान लीजिए x है और इस संख्या को हम किससे भाग दे रहे हैं, 73 से। और जब 73 से भाग दे रहे हैं तो भागफल हमारा 34 आ रहा है और डॉट 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 शेषफल कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। तो कह रहा है उस संख्या, मतलब ये बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। अब बीच वाली संख्या को तो हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और यही ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो सिंपल, इसका तो एक फार्मूला होता है ना, उसी फार्मूले पे तो तुरंत आ जाएगा। फार्मूला क्या होता है सबको मालूम है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको हल करेंगे। किस नियम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आज सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। अब बहुत सिंपल भी है, करना क्या, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, यह होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल, यही तो होता है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों करने की कोई जरूरत नहीं, हमको भाज्य निकालना था। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक जो कि 34 दे रखा है खूबसूरत से, भागफल भी हमको 73 दिया है, शेषफल भी हमको 23 दिया ही है। तो करना क्या है, गुणा कीजिए, आंसर पाइए। ठीक है, तो अब देखिए करना हमको क्या है, तब 34 में हम 73 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2482, 2482 आ जाएगा गुणा करेंगे तो। और इसमें 23 जोड़ देंगे तो 3 2 5 और 8 2 10,
4 1 5 2 2505 भैया, ये भाज्य आ गया, यही हो गया आंसर, क्योंकि भाज्य पूछा था यह संख्या, एक्स का वैल्यू कितना गया 2505। ये हो गया प्यारा सा एक आंसर। अब बताइए इसमें कुछ करने की ज़रूरत है? तो क्या करने की जरूरत? तो कुछ जरूरत नहीं, हमको कुछ आगे सब कुछ दे रखा था डाटा, बस युगली विभाजन हमने प्रमेयिका लगाया और इस क्वेश्चन को अपने हाथों में से बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ चलते हैं, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 कितना प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है कि दिया है एचसीएफ, मतलब कि 252 और 594 का एचसीएफ 18 दे चुका है, कि संख्या 252 और 594 का एचसीएफ 18 है। तो एलसीएम ज्ञात कीजिए इन दोनों संख्या, मतलब 252 और 594 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए दो संख्या दे चुका है, इसका आपका एचसीएफ भी दे चुका है, एलसीएम पूछा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एलसीएम बराबर फार्मूला क्या होता है? एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में एचसीएफ, यही तो होता है, सिंपल। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एलसीएम बराबर पहली संख्या क्या है 252 गुणे दूसरी संख्या क्या है 594 और बटे में एचसीएफ कितना दे रखा है 18 दे रखा है। कटा दीजिए, 18 कम 18 7 बच जाएगा 72 हो जाएगा, 18 चौक 72, मतलब बच गया 14 गुणे 594 और 14 गुणे 594 तब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8316, यही हो जाएगा एलसीएम। बताइए करना क्या? कुछ नहीं, बस आपको देखिए 95% जो टारगेट है ना बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस आपको पढ़ना आना चाहिए अच्छे तरीके से, मतलब रेगुलरिटी आपको क्लासेस अटेंड करते रहिए, इतने सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाएगी। आप तब बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे ना तो सारे प्रश्न आपको ऐसे ही दिखेंगे और आप आराम से इसको करके चले आएंगे। तो एलसीएम आ गया 8316। करना क्या है? पहला चैप्टर में मैंने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना तब इसका महत्व आपको समझ में आएगा कि भाई हमने क्वेश्चन कौन सा पढ़ा है। तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे लोगों को जोड़िए ना, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ें और तैयारी खूब जम के किया जाए 5-7 महीने तक अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।